दोस्तों, अगर आपका एजेंट किसी कारणवश आपको विजिट वीज़ा दे दे या फिर फेक जॉब ऑफ़र लेटर दे दे या फिर फेक वर्क कंपनी के नाम से आपको भेज दे विजिट वीज़ा पे, तो आप यहाँ पे ओमान में आ जाते हैं, ठीक है। और ओमान में आने के बाद में आपको पता चलता है कि हमारे साथ जो एजेंट था वो फ्रॉड किया है या फिर हमारे साथ में कुछ ऐसा गलत काम किया है कि हम अब यहाँ पे फंस गए हैं, ठीक है। तो आप लोग को रोना धोना नहीं है, ठीक है। अब आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वापस में जा रहे हैं तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आपको एक दिमाग लगाना है कि आप यहीं पे रह करके आप लाखों रुपए सैलरी कमा सकते हैं आराम से, ठीक है। आपको फिर वापस जाने का नहीं है, खाली आपको दिमाग लगाना है कि हमें कैसे काम करना है, क्या चीज़ करना है। आखिर में जो विजिट वीज़ा पे आते हैं वो काम कैसे पकड़ लेते हैं, काम कैसे पा जाते हैं, आखिर में उनकी सैलरी कितनी होती है, वो रूम कैसे पा जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं जो यहाँ पे ओमान में सेटल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ओमान में विजिट वीज़ा पे तो मैं बोलेगा कि मत आओ, लेकिन अगर आप जॉब सर्च करने चाहते हैं, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज हम इसी टॉपिक पे बात बताने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं कि कैसे आखिर में विजिट वीज़ा वाले लोग यहाँ पे काम करते हैं। वर्क या तो वो वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं वीज़ा, या फिर आज़ाद वीज़ा के थ्रू ही काम करने लगते हैं, एक स्पॉन्सर के थ्रू, ठीक है। वो महीने का कुछ पैसे देते हैं, बेनिफिट उनको देते हैं और वो काम करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपने हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरी अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। शुरू से लास्ट तक देखना है। यकीन माने दोस्तों, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और हर कोई बंदे के साथ में ऐसा होता है। तो अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप अगर एक वर्कर्स हैं और अगर वर्क करने आना चाहते हैं तो विजिट वीज़ा पे मत आएँ। लेकिन अगर आप वहीं वर्क वीज़ा पे मतलब यहाँ पे आ करके वर्क ढूंढना चाहते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि हमारे पास में एक्सपीरियंस है और हम वहाँ पे जा करके वर्क ढूंढ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी वर्क वीज़ा जो होता है वो जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है। हाई रेट पे मिलता है। अगर आप विजिट वीज़ा के अनुसार आते हैं तो आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, कम पैसे में काम हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो इस माइंड से आए हैं तो भी ठीक है, अगर आप आकर के फंस गए हैं तो भी ठीक है। अब आपको वापस जाना नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको इसी कैटेगरी से जो वर्कर्स काम करते हैं, विजिट वीज़ा वाले वर्कर्स काम करते हैं, उनसे मिलना है, ठीक है। अब उनसे कैसे मिलना है इसको हम बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है कि कैसे मिलना है, ठीक है। क्योंकि मैं एक एम्प्लॉई हूँ, एम्प्लॉई लोग आपका मतलब हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपनी में बंधे रहते हैं, ठीक है। जब वो कंपनी में बंधे रहते हैं, उनको सुबह काम पे जाना है, शाम को काम पे आना है, तो वो लोग ज़्यादातर घूम नहीं सकते। लेकिन जो विजिट वीज़ा वाले जो ऐसे काम करते हैं, ऐसे आकर के काम करते हैं, जैसे आज़ाद वीज़ा वाले हो गए, यहाँ पे आज़ाद वीज़ा का कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग वर्क वीज़ा के थ्रू ही उसको आज़ाद वीज़ा बना लेते हैं, एनओसी लेटर ले लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो ये लोग अलग अलग घूमते रहते हैं, उनको पता रहता है, तमाम स्पॉन्सर से पता रहता है, तमाम वर्कर्स आते हैं, उनसे मिलजुल के काम करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इनसे मिलना है। अब आपको हम बताते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप एयरपोर्ट पे आ कहीं गए हैं, अगर आपको पता चल गया है कि मेरे साथ में फ्रॉड हो गया है, तो आपको करना क्या है, आपको वहाँ से टैक्सी पकड़ना है, ठीक है। टैक्सी पकड़ करके आपको जाना है। अगर आप नाइट में हैं तो वहाँ पे वेटिंग कर लें, अगर आप डे में हैं तो टैक्सी पकड़ करके लगभग जो लगेगा 700-800 पैसे या 1 रियाल लगेगा। आपको गहला जाना है या फिर मतराह जाना है या फिर रुई जाना है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे एम्प्लॉय भी काम करते हैं, विजिट वीज़ा वाले भी काम करते हैं। ये फेमस एरिया है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, बाद में मत बोलना कि मुझे समझ में नहीं आया। तो रुई जो है, जैसे रुई में बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं, जैसे हमारे मुंबई में हो गया नाके पे काम करते हैं हेमाली लोग, ठीक है। तो वैसे रुई में ये लोग काम करते हैं, इनका एक नाका होता है, सुबह ऐसे बैठते हैं, ठीक है, और लोग काम पे जाते हैं, जैसे सेम टू सेम मुंबई का नाका हो गया, ठीक है। इन लोग को काम मिलता रहता है। तो अगर आप रुई में जाते हैं तो इन लोग से मिलिए, इंडियन वर्कर से मिलिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए, ठीक है, कि भाई मेरे साथ में ऐसा हुआ है, या फिर मैं जॉब सर्च करने आया था, या फिर हमें रूम शेयर करना है, या फिर कोई जो भी आपका दिक्कत है आप उनको बताइए, ठीक है। और अगर वो चाहेंगे, अगर आपको रखेंगे, अगर आप उनको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है, अगर आपको वो हेल्प करेंगे दोस्तों, तो फिर आपका
बढ़िया से काम हो जाएगा, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वो हेल्प करेंगे। और इतना भी कर सकते हैं, आप जॉब सर्च करें या फिर उनसे बात करें कि भाई हमें अभी कहीं पे काम पे लगा दीजिए, ठीक है। वो लोग काम पे लगा देंगे, या तो वो अपने स्पॉन्सर के पास लेके जाएंगे, आप वर्क वीज़ा का कन्वर्ट करके INOC लेटर लेके आज़ाद वीज़ा में फ़िट कर देंगे, या फिर किसी एम्प्लॉय को ढूंढ करके वो आपको बताएंगे कि इस एम्प्लॉय के पास में जाएँ, वहाँ पे वर्क वीज़ा कन्वर्ट कर लें, ठीक है। या फिर आप 3 महीने का वैलिडिटी रहता है विजिट वीज़े का, 1 महीने का भी रहता है, लेकिन 3 महीने वाला सही है। तो जॉब सर्च कर सकते हैं अलग अलग कंपनी में जा कर के, ठीक है। आप वहाँ पे जा कर के जॉब सर्च कर सकते हैं। दोस्तों यकीन मानो आपको जॉब पक्का 100% मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो सप्लायर लोगों को ही हायर करती हैं यार, ठीक है। हमारी छोटी कंपनी, हम छोटी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन हम बड़े कंपनी में भी जाते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां यहाँ पे छोटे कंपनियों को ही सप्लाई में मतलब हायर कर लेती हैं उनके वर्करों को, और उन्हीं से काम कराती हैं, ठीक है। तो ऐसे में करके यहाँ पे जो छोटे छोटे घर हैं उसमें बड़ी कंपनी हाथ तो डालती नहीं। तो इन्हीं आज़ाद वीज़ा वाले छोटे छोटे घरों में जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, या फिर इसमें सब में हाथ डाल के काम करती रहती हैं, यहाँ पे काम करते रहते हैं लोग, ठीक है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना चाहते हैं तो इसमें घुस सकते हैं। या फिर आप कैफेटेरिया हो गया, या फिर टाइपिंग हो गया, या फिर किसी भी जॉब में, होटल जॉब में चले जा सकते हैं आप। कार मैकेनिक मतलब जो कार केयर होता है उसमें भी जा सकते हैं, जिसमें मैकेनिकल वगैरह काम करते हैं, कार का सफाई करते हैं, ठीक है। इसमें सब में जा सकते हैं। ये सब बहुत सी ऐसी, अब क्या क्या बताऊँ, पूरा कुछ बता को थोड़ी सकते हैं, ठीक है। तो इस जॉब में घुस सकते हैं, फिर आप वहाँ से वर्क कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्पॉन्सर के माध्यम द्वारा NOC लेटर ले करके उनको महीने का बेनिफिट यानी 20 रियाल, ओमानी रियाल जो होता है वो दे सकते हैं, और आप अलग एक आज़ाद की तरह काम कर सकते हैं। आप अपना काम पकड़िए, उसके बाद में आप काम करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये सच है, ये कोई बात झूठ नहीं है, ठीक है। अगर हो सकता है 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, लेकिन पक्का है, सेवर है, आपको काम मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहीं पे आप बड़े लेवल पे बात करेंगे, आप सोच रहे हैं कि मैं बड़े लेवल पे जा कर के ऐसा काम करेगा, तो नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अगर बड़े लेवल पे आप काम करना चाहते हैं, अच्छी सैलरी में काम करने आ रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू करके ही आना है, ठीक है। मैं छोटे वर्करों के लिए बता रहा हूँ, बहुत से छोटे वर्कर्स आकर के फंस जाते हैं। यकीन माने दोस्तों, यही एक रास्ता है, ठीक है। वरना आप टिकट कटाओ, ठीक है, फिर आप अपने घर जाओ, ठीक है। यही एक रास्ता है। तो ये कुछ थी खास जानकारी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पे बातें करता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, आपका अगर कोई कमेंट है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, लेकिन आप वीज़ा मत मांगना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।